नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी पहली यूट्यूब वीडियो पे। और आज का जो चर्चा का इशू है वो है कि मिलियंस इन द सिटी बट ज़ीरो पीस, एक साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव थॉमस हॉब्स और लाओ त्सू का। तो कभी रात में आपने किसी बड़े शहर की रोड देखी है? ऊपर आपको अनकाउंटेबल लाइट्स दिखेंगी, नीचे एंडलेस ट्रैफिक और हर तरफ मूवमेंट। ऐसा लगता है जैसे शहर कभी सोता ही नहीं है। दिल्ली की मेट्रो हो, बॉम्बे की लोकल हो, बेंगलोर का ट्रैफिक हो या गुड़गांव के ग्लास ऑफिसेस हों, सब कुछ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है। लेकिन इस मूवमेंट के बीच एक अजीब सा साइलेंस और सन्नाटा दिखेगा आपको। ये जो सन्नाटा है ये इमोशनल सन्नाटा है, इमोशनल साइलेंस, इमोशनल नेग्लेक्ट का भी कारण हो सकता है। आज का जो अर्बन इंसान है वो फिजिकली तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड है। फ़ोन में आपने देखा होगा कि हमारे हज़ारों कॉन्टैक्ट्स होंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होंगे, ऑफिस में कोलीग्स होंगे, लेकिन रात के 2 बजे अगर सच में आपको बुरा फील लग रहा हो, आपको आपका मन ख़राब हो, हताश हो, तो कॉल करने के लिए आपके पास मुश्किल से 1 या 2 लोग होंगे। और शायद इसी वजह से आज का जो अर्बन लोनलीनेस का फिनोमिना है वो इतना डेंजरस हो चुका है, जो कि विजिबल नहीं होता। लोग हंसते हुए भी लोनली हो सकते हैं, लोग सक्सेसफुल होकर भी लोनली हो सकते हैं, स्पेशली मिलेनियल्स और जनरेशन जी। हम वो जनरेशन्स हैं जो बेटर फ्यूचर के प्रॉमिस के साथ सिटीज़ में आए। हमें बोला गया कि अच्छी डिग्री ले लो, बिग सिटीज़ में शिफ्ट हो जाओ, कॉर्पोरेट जॉब ले लो, लाइफ जो है आपकी सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे लाइफ जो है एक सर्वाइवल बन गई, एक 9 to 5 लूप, एक कंजम्पशन साइकिल। और इस मॉडर्न लोनलीनेस को समझने के लिए हमें 2 फिलोसफर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है थॉमस हॉब्स और सेकंड है लाओ त्सू। एक ने ह्यूमन कंपटीशन को समझा और दूसरे ने ह्यूमन एम्प्टीनेस को। और आज का अर्बन लाइफ जो है वो शायद दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम आते हैं बड़े शहरों का इल्यूजन। इंडियन मिडिल क्लास आपने देखा होगा कि उनको बचपन से एक स्टोरी बताई जाती है। वो स्टोरी है कि छोटे शहरों से बाहर निकलो और बड़े शहरों में पलायन करो। और ऑनेस्टली इसमें कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर कोलीग्स हैं, बेटर सैलरीज़ हैं, बेटर एक्सपोजर है। इसलिए हर साल आपने देखा होगा कि लाखों युवा जो हैं वो पलायन करते हैं मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव जैसे शहरों में। शुरुआत में ये जो स्टोरी है बड़ी मैजिकल सी लगती है। आपकी पहली सैलरी आती है, पहली बार अपना रूम मिलता है, लेट नाइट आप फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं स्विगी से, जोमेटो से, एट्सेट्रा। फ्रेंड्स के साथ आप बातें कर सकते हैं, उनके साथ हॉस्टल्स में रह सकते हैं, उनके साथ आपको एक लेवल ऑफ फ्रीडम भी मिलता है जहाँ पे आपको कोई रिलेटिव्स जज नहीं करते। पहली बार लगता है कि हाँ, फाइनली आई हैव मेड इट, मैंने अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल खिसकता हुआ दिखता है। सिटीज़ जो हैं वो एक हिडन कॉस्ट में आपको समझ में आती है। यहाँ वक्त एक्सपेंसिव है, अटेंशन भी एक्सपेंसिव है और इमोशंस तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपने देखा होगा कि किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई स्लो डाउन हो सके। सबको एक अजीब से टाइप की जल्दीबाजी है। ऑफिस पहुंचना है, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, प्रमोशन लेना है और ईएमआई भरनी है। इस कांस्टेंट प्रेशर में जहाँ पे आपको वैकेशंस के लिए भी पैसों के बारे में सोचना पड़े, उस दौर में ह्यूमन कनेक्शंस जो है एक लग्जरी बन जाते हैं। आपको लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे लेकिन कनेक्शंस जो है आपके बहुत लिमिटेड रहेंगे। कन्वर्सेशंस भी बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं। सैलरी कितनी है, फ्यूचर में क्या प्लान किया है, मैरिज कब कर रहे हो, कब सेटल हो रहे हो, तो इस टाइप की फॉर्मल कन्वर्सेशंस हो जाती हैं। स्लोली आप देखेंगे कि इंसान जो है वो रिलेशनशिप्स नहीं, नेटवर्क बिल्ड करने में व्यस्त हो जाता है और वहीं से लोनलीनेस की क्वाइट स्टार्ट होती है। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स और कॉम्पिटिटिव सोसाइटी। सो थॉमस हॉब्स का मानना था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली सेल्फ इंटरेस्टेड एंड ईगोसेंट्रिक क्रीचर्स। अगर सर्वाइवल और रिसोर्सेज का प्रेशर हो तो ह्यूमन्स कॉम्पिटिटिव और डिफेंसिव बन जाते हैं। और ऑनेस्टली मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज़ में हमें एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ हर चीज़ एक कंपटीशन है, एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। कॉलेज एक कंपटीशन है, जॉब एक कंपटीशन है, रिलेशनशिप्स जो है वो कंपटीशन है, एक लाइफस्टाइल भी हमारा एक कंपटीशन बन गया है।
यहाँ तक कि खुशी, आपकी और मेरी खुशी, जो वैकेशंस हम प्लान करते हैं वो भी कंपटीशन है। आज इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता, उसे दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है। और सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। सुबह उठते ही हम किसी की एडिटेड लाइफ देखते हैं, कोई मालदीव्स गया हुआ है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई स्टार्टअप फाउंडर बन गया है, और धीरे धीरे हमें ये एहसास होता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा बोरिंग है। ये कंपैरिजन डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि सिटी जो है ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर की तरह है। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जॉब्स अनस्टेबल हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, और वर्क कल्चर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और जब इंसान कांस्टेंट स्ट्रेस में होता है तो इमोशनल ओपननेस कम होने लगती है, ट्रस्ट कम हो जाता है, पीपल जो हैं वो ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, ऑफिस फ्रेंडशिप्स जो हैं ज़्यादा ट्रांसैक्शनल हो जाती हैं। हर कोई पोलाइट है बट इमोशनली डिस्टेंट है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर वो स्लो हुए, अगर वो थोड़ा धीरे चले तो उनसे कोई आगे ना निकल जाए। और शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि अर्बन लोनलीनेस का जो फिनोमेना है वो क्राउडेड फील होता है। हमारे पास अगर लोग होते हैं तो भी हमें लगता है कि इमोशनल सेफ्टी नहीं है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं एक परफॉर्मेंस लाइफ के बारे में, जो कि हमारा सब टॉपिक 3। आज आपने सिटी में सबसे एग्जॉस्टिंग पार्ट जो महसूस किया है वो क्या है? आपने ये चीज़ महसूस की है कि एक परफॉर्मेंस का प्रेशर है। मॉडर्न अर्बन इंसान सिर्फ जीता नहीं है, खुद को कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट भी करता रहता है। इंस्टाग्राम पे हैप्पी दिखना है, खुश दिखना है, लिंक्डइन पे भी प्रोडक्टिव दिखना है, व्हाट्सएप पे एक्टिव दिखना है, यहाँ तक कि आपके जो दर्द हैं उसको भी एस्थेटिकली प्रेजेंट करना है टू गेन सिंपैथी। तो धीरे धीरे आपने देखा हुआ कि रियल पर्सनैलिटी और ऑनलाइन पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग हो जाती है। देयर इज़ अ विजिबल स्प्लिट इन द पर्सनैलिटी। लोग अपनी एक्चुअल फीलिंग्स हाइड करने लगते हैं और सब बढ़िया है, बस थोड़ा बिजी हूँ, जबकि आप अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। उसको समझने के बजाय आप एक अपॉर्चुनिस्टिक कनेक्शंस जो हैं वो बनाने में लग जाते हैं। ऑनेस्टी नहीं, बिजीनेस जो है वो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है कि आपको बिजी दिखना है। काम इंसान जो है वो आलसी लगता है, रेस्टिंग जो है वो गिल्ट बन जाती है। और इस नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस के बाद भी हमें देखना है कि इमोशनल हम नम फील करते हैं, क्योंकि इंसान मशीन की तरह प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन मशीन की तरह इमोशनली सर्वाइव भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा एक रियल लाइफ और एक मशीनिस्टिक लाइफ में। तो आइए समझते हैं लाओ त्सु और उनका लॉस्ट इनर पीस का फिलॉसफी। अब यहाँ लाओ त्सु एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं हमें। थॉमस हॉब्स ने कंपटीशन के बारे में बोला था, लेकिन लाओ त्सु उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमन बींग्स का नेचुरल रिदम से डिस्कनेक्ट हो जाना। हम नेचुरल वे ऑफ लाइफ से डिस्कनेक्टेड हैं, और मॉडर्न लाइफ जो है वो बिल्कुल ही अननेचुरल है। आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल स्केड्यूल्स, आर्टिफिशियल डिज़ायर्स, जो हमारी चाहते वो भी आर्टिफिशियल हैं। हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जीते, हमें नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जीने की आदत पड़ गई है। सुबह सनलाइट से पहले स्क्रीन देखते हैं, रात को सितारों से पहले हम मोबाइल की ब्राइटनेस को देखते हैं। खामोशी हमें अनकंफर्टेबल लगने लगती है, लेकिन खामोशी तो नेचुरल पार्ट है, एक नेचर का एक प्राकृतिक पार्ट है। इसलिए हर सेकंड हमें एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन चाहिए। म्यूज़िक हो, चाहे वो रील्स हो, पॉडकास्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग हो, जिसे डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि साइलेंस जो है हमें डेंजरस लगता है। साइलेंस में थॉट्स लाउड हो जाते हैं, हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, और शायद इसी वजह से आज इंसान जो है वो खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करता है। लाओ त्सु के अकॉर्डिंग पीस जो है वो कोई अचीवमेंट नहीं है, पीस एक बैलेंस है, पीस एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लिविंग है। लेकिन मॉडर्न अर्बन कल्चर जो है इस बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा कंजम्पटिव कल्चर में हम रह रहे हैं। फास्ट फूड, फास्ट कंटेंट और फास्ट रिलेशनशिप्स, बस इमोशंस को प्रोसेस करने में जो टाइम है वो स्लो हो गया है। आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है मिलेनियल्स और जेन जी और उनके बीच में फंसी हुई जनरेशन्स। आपने देखा होगा कि मिलेनियल्स की स्पेशली ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने दोनों वर्ल्ड्स एक्सपीरियंस करे हैं, हालांकि जेन जी ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया है। तो एक वर्ल्ड तो है जो कि स्लो वर्ल्ड है, ट्रेडिशनल क्लासिकल वर्ल्ड, और एक है हाइपर डिजिटल वर्ल्ड। हमने रियल फ्रेंडशिप्स देखी हैं, टेरेस पे, छत पे बैठ करके एक दूसरे से बातें की हैं, गप्पे लड़ाए हैं,
मोहल्ले वालों से कनेक्शन भी फील किए हैं, लेकिन जेन जी तो इससे भी डिस्कनेक्टेड फील करती हैं। हम एल्गोरिथम ड्रिवन दुनिया में अचानक से एंटर हो गए। अब रिलेशनशिप जो है वो टाइपिंग इंडिकेटर बन गई हैं, कॉल्स जो है वो रेयर हो गई हैं, मीटिंग्स जो है वो कैलेंडर इनवाइट बन जाती हैं, और लोनलीनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। जितना इंसान रेस्टलेस फील करेगा उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इट लीड्स टू एक कंजम्पटिव साइकिल की तरफ लीड करता है ये। इसलिए आप चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि मेजर जो बिजनेसेस है वो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो कभी भी रिफ्लेक्शन का साधन नहीं बन सकती। डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक सिस्टम के फ्लो में वो चलता रहता है और सिस्टम को कभी चैलेंज नहीं करता। इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से हम चारों तरफ लोगों से घिरे होकर भी एक अंदर से टूटे हुए और सहमे और अकेले इंसान बन जाते हैं। थॉमस हॉब्स और लाओ त्सू, आप किसकी फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं? मैं तो शायद दोनों में। और हॉब्स ऐसे समझते थे कि कंपटीशन जो है वो ह्यूमंस को इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करने में फोर्स करते हैं, और लाओ त्सू का ऐसा समझना था कि अननेचुरल लाइफस्टाइल जो है वो ह्यूमंस को अकेला बना देता है। और आज की इंडियन सिटी लाइफ जो है उसमें हम देखेंगे कि शायद दोनों ही एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे इंसाइटफुल और अवेयर वीडियोस के बारे में अगर आपको और जानना हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बारे में मैं ऐसी नई नई वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा।